हेलो फ्रेंड्स, बीके टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम पढ़ चुके हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 4 और आज हम बात करने वाले हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 5 की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रीट प्री के साथ साथ रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मॉडल पेपर एक रामबाण औषधि का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मॉडल पेपर आपको रीट प्री के एग्जाम तक कुल 100 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन इन मॉडल पेपर का आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज के मॉडल पेपर का प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? ए है अधिगमकर्ता, बी अधिगम अनुभव, सी मानव और भौतिक संसाधन और डी है उद्देश्यहीनता। तो दोस्तों, अधिगम को प्रभावित नहीं करता है उद्देश्यहीनता, क्योंकि अधिगम का अर्थ होता है सीखना और सीखने में उद्देश्यहीनता प्रभावित नहीं करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों, स्किनर, क्रो, गुथरी और डी है मर्फी। तो दोस्तों, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, यह परिभाषा दी है क्रो और क्रो ने। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? ऑप्शन ए है अधिगम एक प्रक्रिया है, बी है अधिगम एक उत्पाद है, अधिगम कभी उत्पाद और कभी प्रक्रिया है और डी है अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। तो दोस्तों, इसमें अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्दिष्ट करता है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? ए मानसिक अनुशासन, बी तथ्यों की विशुद्धता, सी है समरूप तत्वों और डी है अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। तो दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है तथ्यों की विशुद्धता। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता को अभिप्रेरित होता है? ए है सुरक्षा की आवश्यकता, बी अपनेपन का संबंध, सी आत्म प्राप्ति वास्तविकरण और डी है उपलब्धि। तो दोस्तों, साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता को अभिप्रेरित करता है? तो दोस्तों, इसमें साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन को प्राप्त कर रहा है, तो एक प्रकार से ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। आगे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। प्रेरणा, प्रबलन, ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? ए हल, बी फ्राइड, सी मैस्लो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रेरणा, प्रबलन और ह्रास का जो सिद्धांत दिया था वह हल वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। हल का सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत कहलाता है। आगे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए है गेने, बी पाउलोव, सी आसुबेल और डी है स्किनर। तो दोस्तों, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं गेने। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत संबंधित है वर्दीमर ब्रूनर बांडुरा से, कोफका आसुबेल ब्रूनर से, वर्दीमर कोहलर टोलमैन से या टोलमैन ब्रूनर बांडुरा से। तो दोस्तों, क्लासिकी संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वह वर्दीमर कोहलर और टोलमैन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। वहीं दोस्तों, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। अधिगम के किस सिद्धांत के अंतर्गत अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? ए निर्मितवाद सिद्धांत, बी है उपयोगितावाद का सिद्धांत, सी है यथार्थ का सिद्धांत और डी है अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों, अधिगम के किस सिद्धांत के अंतर्गत जो अध्यापक है वो सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है? दोस्तों, जब अध्यापक विद्यार्थियों को सुविधा देता है और उसको बनाने की कोशिश करता है तो एक तरह से वह निर्माण होता है, और अध्यापक जो है छात्रों का निर्मितिवाद होता है, यानी कि छात्रों को अच्छे चरित्र का निर्माता होता है।
इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा निर्मितवादी सिद्धांत। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से असंगत है। वाइगोत्स्की, बांडुरा ब्रूनर, बी है वाटसन, पाउलोव, थार्नडाइक, सी है कोहलर, वर्थिमर, टोलमैन और डी है कोहलर, वर्थिमर, कोफका। तो दोस्तों इसमें से असंगत बताना है। वाइगोत्स्की, बांडुरा और ब्रूनर यहाँ पर असंगत हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा समूह निर्मितवाद अधिगम से संबंधित है। वाटसन, वाइगोत्स्की, प्याजे, बांडुरा ब्रूनर, प्याजे, वाइगोत्स्की, बांडुरा ब्रूनर और वाइगोत्स्की, ब्रूनर, प्याजे। तो दोस्तों निर्मितवाद अधिगम से संबंधित 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने निर्मितवाद से संबंधित जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किए हैं, जिनमें वाइगोत्स्की, ब्रूनर और प्याजे आते हैं। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, तर्क चिंतन के आधार पर सीखना है। ज्ञानात्मक अधिगम, प्रत्यक्षात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तर्क चिंतन के आधार पर सीखना ही प्रत्यक्षात्मक अधिगम यानी कि प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन और संवेग भी सम्मिलित हैं से होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। यह परिभाषा किसने दी है। ए आइजैक, बी आलपोर्ट, सी मिस्केल और डी है स्किनर। तो दोस्तों प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से है जिसमें चिंतन और संवेग भी सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों व्यक्तित्व की जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन दी गई है मिस्केल द्वारा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाकर मेहंदी परीक्षण के लिए कुल कितना समय निर्धारित किया गया है। 50 मिनट, 65 मिनट, 30 मिनट और 35 मिनट। तो दोस्तों बाकर मेहंदी परीक्षण के लिए कुल 50 मिनट निर्धारित किए गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंबई, बंगाल, मद्रास आदि राज्यों में किशोर धूम्रपान अधिनियम बनाकर किस आयु से कम के बालकों को धूम्रपान निषेध कर दिया गया है। 15 से कम, 16 से कम, 18 से कम और 17 से कम। तो दोस्तों बंगाल, बंबई, मद्रास आदि राज्यों में धूम्रपान अधिनियम बनाकर 16 से कम आयु के बालकों को धूम्रपान निषेध कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। किस युक्ति के अंतर्गत बाल अपराधी को जेल न भेजकर कुछ शर्तों पर समाज में रहने की अनुमति दी जाती है। ए प्रशिक्षण, बी है सुधार गृह, सी बंदी गृह और डी है वरस्टल। तो दोस्तों प्रशिक्षण युक्ति के अंतर्गत बाल अपराधी को जेल में न भेजकर कुछ शर्तों के आधार पर ही समाज में रहने की अनुमति मिल जाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशिक्षण। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। शैक्षणिक उपलब्धि यानी कि EQ ज्ञात करने का सूत्र है EA/MA, EA/MA इंटू 100, EA/CA इंटू 100 या EA/C है। तो दोस्तों EQ यानी कि शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है ऑप्शन नंबर सी EQ EA/CA इंटू 100। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। किस सन में 10वीं कक्षा में CCE लागू किया गया है। 2010 से 11 में, 2009 से 10 में, 2011-12 में या फिर 2008 और 2009 में। तो दोस्तों इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ पर पूछा गया है किस सन में 10वीं कक्षा में CCE लागू किया गया है। तो दोस्तों 10वीं कक्षा में CCE पूछा है, 10वीं कक्षा में CCA पूछा है, तो 10वीं से याद रख लेना 2010। जी हाँ दोस्तों 2010 से 2011 में 10वीं में CCE लागू किया गया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19। किस समिति ने
सन 2009 और 10 में सीसीई को लागू किया है? प्रोफेसर यशपाल समिति, मिल समिति, गीत बुक्कलन समिति, ए बी दोनों। तो दोस्तों 2009 और 10 में सीसीई को लागू करने वाली जो समिति है वह है गीत बुक्कलन समिति। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। सीसीई के तहत आकलन को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों सीसीई के तहत जो आकलन होते हैं वह 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। उत्पादी अवस्था कहा गया है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व किशोरावस्था को या उत्तर किशोरावस्था को? यानी कि दोस्तों उत्पादी अवस्था जिसमें बालक उत्पाद मचाता है वह है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुख अवस्था किस नैतिक स्तर को के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों साधनात्मक सापेक्षवादी जो उन्मुख अवस्था है वह पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। बियर्स ने मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग कब किया था? 1909 में, 1906 में, 1908 में या फिर 1907 में? तो दोस्तों बियर्स ने मानसिक स्वास्थ्य शब्द का जो प्रयोग किया था वह किया था 1908 में। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्रो एवं क्रोव ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने प्रकार बताए हैं? दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में पूछा गया है कि क्रो और क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों की संख्या कितनी बताई है? तो क्रो और क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली जो बालक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का जो प्रावधान है वह धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। जन्म प्रमाण पत्र का संबंध किस धारा से है? 14, 2, 16, 5 या 25? तो दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र का जो संबंध है वह है 14, 2 धारा के अंतर्गत। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन का प्रकाशन किसने किया? एनसीईआरटी ने, एसआईईआरटी ने, आरपीएससी ने या फिर यूपीएससी ने? तो दोस्तों द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशंस जो इसका प्रकाशन है, मूल्यांकन का जो प्रकाशन है वह किया है एनसीईआरटी द्वारा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। विद्यालय में व्यवस्थाओं के संचालन हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों वेरी सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। विद्यालय से याद आ जाएगा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? जॉन लॉक ने, केटल ने, बियर्स ने या फिर सरिल बर्ट ने? तो दोस्तों शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र दिया था वो दिया था सरिल बर्ट द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण के कितने सोपान होते हैं? तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के जो सोपान है वह 4 होते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही रामबाण मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी रीट मेंस के एग्ज़ाम तक आपको पूरे के पूरे 100 मॉडल पेपर हल करने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इनका अध्ययन कर लें और अपनी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करें। इसी के साथ धन्यवाद।